मोबाइल स्नैचिंग के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप। प्रीत विहार थाने के पुलिसकर्मी सस्पेंड। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके से सामने आए एक मोबाइल स्नैचिंग मामले ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सिर्फ मोबाइल छीनने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पीड़ित परिवार ने पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे परिवार के साथ लापरवाही बरती गई और बाद में उनके बैंक खातों से यूपीआई के जरिए पैसे भी निकाल लिए गए। जानकारी के अनुसार 10 तारीख की रात एक परिवार आईटीओ की तरफ से अपने घर लौट रहा था। जैसे ही परिवार प्रीत विहार इलाके में पहुंचा, बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद परिवार ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को प्रीत विहार थाने ले जाया गया। सचिन जी, जब सिम टूटी मिली घर पर कितने पुलिस वाले आए, उसके बाद एसीपी ने क्या कार्रवाई करी है? नहीं, जैसे हमने एक घर पे देखी कि हमारी सिम टूटी हुई है और उसके बाद जब ही हमारे पे थाने से फ़ोन आता है कि एसओ साहब हमें 2 पुलिस वाले आपके पास भेजे जा रहे हैं और अभी कार्रवाई करी जाएगी, तो वो जो पुलिस वाले आए वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ एक आश्वासन दिया कि आपका जो काम रात को जो हुआ है वो हम आपके यहाँ पर अब लिखते हैं। लेकिन सिम टूटने के बाद हमने उन्हीं से जो आए थे घर पे, उन्हीं से एसीपी का नंबर लिया और उन्हीं के सामने एसीपी साहब को फ़ोन मिलाया। तो एसीपी साहब ने उन्हीं के सामने हमें बोला कि आप शाम को 5 बजे का हमें टाइम दिया। हम एसीपी के साहब के पास गए, उन्होंने सारी चीज़ देखी और जब भी कार्रवाई करते हुए उन्होंने सबसे पहले पुष्पेंद्र को सस्पेंड कर दिया और जो घर पे आए थे उनको शायद कोर्ट में रखा है मेरे ख्याल से, लेकिन उनको भी सस्पेंड कराया हमारे साथ से। ठीक सर, फ़ोन में हमारे ना कवर हमारा सिरका हुआ मिला। मैंने कहा ये कवर क्यों छीना हुआ, और हमारे एक लाइन भी थी ग्लास में, फ़ोन के ग्लास में ब्रेक भी हुआ था। तो हमने कहा हमारा फ़ोन बिल्कुल ठीक था, ये क्या हुआ, इसका मतलब फ़ोन से छेड़छाड़ हुई है। और बार बार स्विच ऑफ ऑन करने पे भी हमारा फ़ोन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो देखा सिम हमारी ब्रेक थी। सिम ब्रेक होने के बाद हमने दोबारा 112 नंबर पे कॉल करी, तो हमारी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई उस टाइम पे। अगले दिन हमने कॉल करते हैं, बैंक में जाते तो उन्होंने बताया कि आपके तीनों अकाउंटों से जो नंबर, जिस नंबर से भी हमारे अकाउंट थे, जो हमारा सिम चोरी हुआ है, जिससे भी अकाउंट हो, तीनों अकाउंट से 5-5 हज़ार रुपये निकले। और फिर हमें पता चला, साइबर क्राइम में हमने रिपोर्ट लिखवाई तो उनसे पता चला कि आधार कार्ड से आपके छेड़छाड़ हुई है रात को, और आधार कार्ड सिर्फ पुलिस ने ही छेड़ा है। अच्छा, क्या घर पे जो पुलिस आई थी वो कौन थी और कितने जने आए थे घर पे आपके? सर, 2 जेंट्स पुलिस आई थी, एक लेडीज़ पुलिस आई थी, लेकिन वो उन्हीं से मिले हुए थे। हमें ये था कि एसएचओ से बड़े हेड ऑफिस से आए हैं, लेकिन वो पुष्पेंद्र जी की तरफ से आई थी सहानुभूति दिखाने की हम ज़्यादा ऊपर तक ना बात पहुँचाएं। फिर उनके साथ आपने क्या एक्शन लिया, कहाँ गए आप? सर, उन्होंने जो भी बयान लिख कर गए उसके बाद भी हमारी एफआईआर नहीं हुई। एक बार थाने में बयान लिखा गया, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कल शाम को हमारी अगले दिन 5 बजे एफआईआर हुई है, जब हम एपीसीआई के ऑफिस गए। अच्छा, एसीपी ऑफिस गए, वहाँ क्या कार्रवाई रही, क्या संतुष्टि मिली? सर, उनसे वहाँ पे सारी बातचीत बताई, तब उन्होंने बताया कि पुष्पेंद्र जी को हमने सस्पेंड कर दिया है। मैडम, अब आपके ऊपर कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें कोई भी लग नहीं रहा कि कोई कार्रवाई हुआ। सस्पेंड कर दिया है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मैं सर आईटीओ की तरफ से आ रहा था अपने घर की तरफ अपनी वाइफ के साथ, मेगा घर के साथ। तो हुआ कि कोई पीछे से 2 लड़के आते हैं, बैग टांगे हुए, ब्लैक कलर का हेलमेट डाले हुए थे बाइक पे, और वो फ़ोन छीन लेते हैं वाइफ के हाथ से। हम पीछा करते हैं उनको थोड़ा प्रीत विहार तक, बाकी वो निकल गए। फिर एकदम से धोखा देके फिर हमने पीसीआर पे फ़ोन मिलाया 112 नंबर पर, तो 10-15 मिनट में आ जाती है पुलिस। उसके बाद हमारी सुनवाई करती है, अपने थाने ले जाती है साथ में। थाने ले जाने के बाद वो हमें कम से कम उन्होंने बिठाया आधा घंटा, पूछताछ करके फिर कहते तुम परेशान हो रहे हो, हमारे से फ़ोन लिया कि आप पे फ़ोन आ रहे हैं, किसी के फ़ोन आ रहे हैं तेरे पुलिस वालों के, हम बात कर लेते हैं। उन्होंने फ़ोन लिया हमारे से, फ़ोन लेके वो पहले इधर कभी अपने पास रखता है, कभी कुछ करता है। मैडम ने मना करा, एक बार बाहर लेके जाते हैं तो उनको रोका। फिर वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद डायरी में अपना हमारा फ़ोन रखते हैं, हमारे वाला, और ऊपर ले जाते हैं वाइफ वाला फ़ोन जिससे कंप्लेंट करी थी। फिर वो कम से कम 1 घंटे बाद आते हैं। 1 घंटे बाद भी आए नहीं थे वो। हमने बोला उनको, मैडम को, कि परेशान है, बच्चे हैं साथ में, तो हमें अपनी सिम भी बंद करवानी है उस नंबर से, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ घटना ना हो जाए। तो उन्होंने कुछ सुनवाई इतनी करी नहीं। उन्होंने हमको हमारा फ़ोन दिया बाद 1 घंटे बाद, और बोलते हैं कि सिम को एयरप्लेन मोड पे लगा दिया था, इसको आप बाहर ले जाके चालू कर लेना। हमने कहा ठीक है सर। हमें देखे उन्होंने एक हमसे एप्लीकेशन लिखवाई कुछ कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे आगे। हमने आपकी एफआईआर लिख ली है, जबकि एफआईआर हुई नहीं। बाद में जो हमें सुनवाई में आया, एफआईआर हुई नहीं, एफआईआर हमारी कल लिखी गई है। उन्होंने हमें झांसा दिया खाली कि एफआईआर लिख ली है। उसके बाद हम बाहर आते हैं, थोड़ी देर मैंने उनको बोला कि आप एयरप्लेन मोड ऑन कर लो, करा, तो उसके बाद कोई नेटवर्क नहीं आया उसमें। हम घर तक आ गए, नेटवर्क नहीं आए, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, नेटवर्क नहीं आए।
फिर हमने कहा नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे, फ़ोन बंद कराना था, कुछ घटना ना हो जाए। फिर हम बाई चांस हमने उसमें से हमें कुछ लगा कि शायद कवर हिला हुआ है, कुछ हिला हुआ है, तो हमने सिम ट्रे निकालते हैं तो सिम उसमें हमें ब्रेक मिली टूटी हुई पूरी, जो कि हमने फ़ोटो में दिखाई है आपको कि वो टूटी हुई है सिम। उसके बाद हमने फिर दोबारा 112 पे घर पे आके हमने पहले हम सो रहे थे एक्शन ले नहीं ले, लेकिन हमने कहा ये तो ज़रूरी है लेना, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी के साथ हो रहा होगा, पीछे होता हुआ आ रहा होगा, तो उसको हमने लिया कि एक्शन ले। 112 पे दोबारा कॉल करी और फिर उन्हीं थाने में पुष्पेंद्र के खिलाफ हमने FIR करवाई ऑनलाइन ही। पुष्पेंद्र कौन था ये? ये था आईओ था हमारा ही, जिसने हमारी कंप्लेंट दी थी वहाँ पे, वो ही था। और हमें उस पर पूरा शक हो गया था ढंग से कि ये मिली भगत है पूरी। तो फिर हम गए हैं, फिर हमने उनको बोला कि हमारा फ़ोन स्विच ऑफ है अभी, जो चोरी हुआ था 92 वाला नंबर। लेकिन वो जब हम सुबह मतलब उन्होंने बोल दिया ठीक है हम पुलिस भेज रहे हैं, कोई पुलिस नहीं आई घर की तरफ, उसके बाद कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने बोल दिया कि आपने कुछ करा ऐसा। तो कह रहा मैं नहीं करता हूँ। फिर बोलने लगा, रात को ही बोल रहा कि आपको लग रहा है कोई बात नहीं, सॉरी, माफ़ी मांग रहा है हमसे, सॉरी करके। हमने कहा सॉरी से कुछ नहीं होगा, बात ऊपर तक जाएगी, नहीं तो आप अपनी गलती मानो। पुलिस वाला? हाँ, पुलिस वाले से हमने चिल्ला के बात करी है रात को यहाँ पे 1-1:30 बजे, 1-1:30 बज रहा था। तो बोल रहा सॉरी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं। हमने कहा नहीं, बात ऊपर तक जाएगी, मंत्रालय तक जाएगी कोई। तो कहता नहीं, तो फिर कह रहा आप स्टेशन आ जाओ। हमने कहा स्टेशन नहीं, अब आपको आना पड़ेगा हमारे यहाँ पे, हम नहीं आएंगे स्टेशन। तो फिर सुबह 7 बजे हमने हमारे किसी से आया कि आपकी कॉल पे बैल जा रही है, हमने मिला बैल जा रही थी, हमने पुष्पेंद्र को कॉल मिलाई, उठाई नहीं। 8 बजे उसकी कॉल आई हमारे पे, तो हमने कहा सर उस पर कॉल जा रही है, आप उस पर लगाओ उसको ट्रैकिंग पे जब से। तो क्या हमसे बल्कि वो बोल रहा है कि आपका तो फोन स्विच ऑफ था, कैसे खुल गया। मैं कहा ये तो बात आपको बतानी चाहिए, हम बता रहे हैं आपको उल्टा। आपके अकाउंट से पैसे कब निकले हैं? पैसे वही जब हमने 8 बजे उसकी कॉल आई है, उन्होंने कोई ट्रैकिंग पे नहीं लगाया। 8 बजे ही हमारी तीनों ट्रांजैक्शन निकली हैं 5-5 हज़ार रुपये, एक ICICI बैंक से, 2 PNB बैंक से, जिसमें कि 2 खाते मेरे थे, एक मेरी वाइफ का था। तीनों से 5-5 हज़ार रुपये निकाले। कैसे निकले पैसे वो? ये निकले हैं, हम बैंक गए थे, हमें बैंक में जाके पता चला, हमने पूछा लास्ट ट्रांजेक्शन कैसे हुई है, तो उन्होंने पूछा, बताया कि हमें UPI के थ्रू, मेरे फ़ोन में सारे लोग थे, सारे लोग तोड़े गए हैं फ़ोन के, कि UPI के थ्रू कैश निकाले गए हैं। अब बैंक से पता करा है तो बैंक वाले कह रहे हैं हमसे कोई जगह का नहीं आ रहा कैसे निकाले, लेकिन ये आ रहा है कि UPI के द्वारा कैश निकाले गए हैं। आधार कार्ड से। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।